नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिया गया है 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 4, 7 पे पावर 2 का एलसीएम है। यहाँ पे देखेंगे ना तो पहला हमारा दिया है 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 और दूसरा नंबर दिया है ना आपका 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। अब इसका एलसीएम पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे ना एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा पावर होता है दोनों में वही लिया जाता है। तो 2 और 2 में देखेंगे तो 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 यहाँ पे भी है, 3 इसमें भी है, 3 पे पावर 5 इसमें है, 4 है, 3 पे पावर 5 लेंगे मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 4 को ले लेंगे तो लिखेंगे 5 पे पावर 4। और फिर देखेंगे 7 पे पावर 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको भी हमको लेना है। कॉमन रहता है उसको तो लेते ही लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है एलसीएम में। तो 7 पे पावर 2, बस ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 4, 3 पे पावर 5 और 2 पे पावर 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 8 पे पावर 2 गुणे 6 पे पावर 3 और 4 पे पावर 6 गुणे 3 पे पावर 2 का एलसीएम है। यहाँ पे देखेंगे ना अगर में हम तो 8 पे पावर 2 हम मल्टीप्लाई 6 पे पावर 3 कहा गया है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 8 पे पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, यही तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे और 3 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। और 6 पे पावर 3 को हम क्या लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 गुणे 3 पे पावर 3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे ना 3 दूनी 6 तो 2 पे पावर 6 होगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3। इसी को आगे सॉल्व करेंगे ना तो 2 पे पावर 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 2 ये तो पावर जुड़ जाएगा तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा और गुणे 3 पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये इसको हमने सॉल्व किए तो इतना मिला। अब आइए इसको देखा जाए क्या मिलता है। तो ये है आपका 4 पे पावर 6 और मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 पे पावर हम इसको 2 लिखेंगे, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 6 ऑलरेडी पहले से है मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 पे पावर 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2। अब एलसीएम हमको निकालना है ना इसका दोस्तों, तो अब देखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 12 है और इसको सॉल्व किया तो 2 पे पावर 9 आया, यानी एलसीएम में सबसे बड़ा लिया जाता है 2 पे पावर 12। इसमें देखेंगे 3 पे पावर 2 है, इसमें देखेंगे 3 पे पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3, यानी 2 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन में देखेंगे x इज इक्वल टू दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे हम लिख लें तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। फिर आप देखेंगे ना तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 दिया हुआ है और फिर मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ है। और z इज इक्वल टू दे रहा है ना कितना, तो 2 पे पावर 3 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 5 और गुणे 7 पे पावर 3 दिया गया है। अब हमको एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम ही तो निकालना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या है, तो 2 2 2 तीनों में दिख रहा है और सबसे बड़ा पावर यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे बड़ा वाला पावर हम ले लेंगे। एचसीएफ निकालते समय याद रखिएगा छोटा वाला पावर लिया जाता है कॉमन में और एलसीएम निकालते समय बड़ा वाला पावर लिया जाता है। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा वाला पावर यहाँ पे दिख रहा है तो 3 पे पावर 3 ले लेंगे, 3 पे पावर 3। फिर इसमें देखेंगे 5 5 5 में 5 पे पावर 3 यहाँ पे दिख रहा है तो इसको ले लिया जाएगा 5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 7 वाले में देखेंगे तो सबसे बड़ा पावर ये दिख रहा है तो 7 पे पावर 3।
बस ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना कि x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई यम मल्टीप्लाई आर और y इज इक्वल टू दिया गया है b मल्टीप्लाई यम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर। आपसे पूछा जा रहा है ना कि HCF बताइए, HCF एक्स वाई का HCF। तो HCF का मतलब है ना जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा, यानी यम और आर जो है HCF है, यम आर। तो बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2, 5 3 2 गुणा 5 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 पे पावर 2 का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। महत्तम समापरिवर्तक पूछ रहा है ना, तो लिख लीजिए 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2। पहला वाला नंबर दिया है, दूसरा नंबर दे रहा है 5 गुणे 3 गुणे 2 दिया हुआ है। फिर तीसरा वाला नंबर दिया हुआ है 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर कुछ नहीं है और 2 पे पावर 2 कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे। अब इसका HCF हमको निकालना है ना, महत्तम समापरिवर्तक का मतलब HCF निकालना है। तो सबसे छोटा वाला पावर इसमें देखेंगे, अगर मैं 2 2 2 तो छोटा वाला पावर लेना है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 ले लेंगे हम, 2 कॉमन तीनों में मिल गया। अब 3 वाला देखेंगे ना, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 दिख रहा है, तो 3 पे पावर 1 वाला हम ले लेंगे, तो 3 ले लिया हमने 1। फिर अब 5 देखेंगे ना, 5 पे पावर 2, 5 और 5 पे पावर 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको केवल 5 लेना है, तो हम 5 ले लेंगे। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 5 30। तो इस तरह से इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। गलती से हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, 30 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए बी टू द पावर 5 और सी स्क्वायर, फिर दिया गया है ए स्क्वायर बी पे पावर 3 और सी पे पावर 5, फिर दिया गया है ए पे पावर क्यूब और बी पे पावर क्यूब और सी पे पावर 2। इसका HCF निकालना है हमको, एलसीएम सॉरी एलसीएम निकालना है हमको। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या देखना रहेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा पावर ए पे पावर 2 ए पे पावर 3, यानी कि ये सबसे बड़ा पावर ए वाला है, तो हम लिखेंगे ए पे पावर 3। एलसीएम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ए पे पावर 3। फिर अब बी वाला देखेंगे 3 3 बी पे पावर 5, तो बी पे पावर 5। फिर देखेंगे सी दिया हुआ है, तो सी पे पावर 5 यहाँ पे, बी पे पावर 5 सबसे बड़ा यहाँ और सी पे पावर 5 यहाँ पे, तो सी पे पावर 5। बस ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, ए पे पावर 3 बी पे पावर 5 सी पे पावर 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सा 4 9 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि अगर मैं हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 2 है 5 है और एक नंबर आप ले लीजिए 15 ले लीजिए, ठीक है ना। इसका अगर मैं हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो 2 5 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 30 आएगा। ये 30 जो नंबर है ना, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो 4 9 और x का एलसीएम ऐसा होगा जो इन तीनों नंबरों से कटेगा। तो ये 2 नंबर मालूम है, तो कम से कम इन दोनों नंबरों से कटने वाला ही इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम होगा। अब देखेंगे यहाँ पे तो 4 से हमारा क्या कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, चारों नंबर जो है चारों ऑप्शन 4 से कटेगा। 9 से चेक कर रहे हैं, तो 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी 9 के टेबल में 80 नहीं आएगा, यानी कि ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो दिए गए नंबर का एलसीएम नहीं हो सकता है। आपको इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों 169 1 6 9 रूट दिया हुआ है, तो 169 का रूट 13 होता है। फिर दिया हुआ है 27 क्यूब रूट दिया हुआ है, तो क्यूब रूट अगर में निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है 64 का क्यूब रूट निकालेंगे
तो ये आपका 4 आ जाएगा। क्यूब रूट निकालना है और फिर 144 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है इसका एलसीएम बताइए। तो 4 तो 12 में होगा, 4 तिहाई 12, 4 खत्म हो गया। 3 भी 12 में होगा, 3 चौको 12, तो 3 भी खत्म। अब बचा 13 और 12, तो 13 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 गुणे 12, बस इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 12 तिहाई 36, 12 एकने 12 3 15, 156 जो है आपका एलसीएम है दिए गए नंबर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है 15 ए स्क्वायर बी, लिख लीजिए यहाँ पे 15 ए स्क्वायर बी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 बी स्क्वायर सी, और तीसरा नंबर है 20 सी स्क्वायर डी। यहां पे देखेंगे ना तो 15 है, 10 है, 20 है। 10 20 में होगा, 10 के टेबल में 20 आता है, 10 के 10, 10 2 20, तो 10 को हटा दीजिए। अब 15 में और 20 में देखिए कि किस नंबर से कटेगा ये, तो 5 से दोनों कट जाएगा, तो एक को इसको काट दीजिए, 5 3 15, 3 से कटाना। अब 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमको एलसीएम निकालना है, तो इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा। पहले नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए, 20 तिहाई 60, ये हो गया आपका 60। अब देखेंगे ए स्क्वायर यहाँ पे है, इन सब में नहीं है, तो हमको ए स्क्वायर लिख लेना है। फिर से बी है, बी स्क्वायर है, अब बी इसमें नहीं है, तो बी स्क्वायर बड़ा वाला लिखना है, याद रखिएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर हो गया। अब सी यहाँ पे है, सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो हमको सी स्क्वायर लिखना है बड़ा वाला। इसके बाद डी लास्ट में यहाँ पे है, तो डी लिख लीजिए। बस ये आपका दोस्तों एलसीएम हो गया। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित ये कुछ प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।